वृंदावन की धरती पर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब से ही उनकी लीलाओं ने लोगों के हृदय में भक्ति की भावना जागृत की। इसी भूमि पर एक छोटे से गांव में गोविंद नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोविंद अत्यंत सरल, ईमानदार और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका पूरा दिन भगवान की पूजा अर्चना और नाम जप में बीतता था। उसके पास संपत्ति या धन नहीं था, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा में ही सब कुछ मानता था। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी। फसलों में रोग लग गया, जिससे सभी किसान दुखी और हताश हो गए। गोविंद भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। उसकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई, लेकिन गोविंद की आस्था अडिग थी। वह जानता था कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ संभव है। गांव के लोग गोविंद को कहते, तुम्हारे भगवान तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकते, उन्हें छोड़कर किसी और उपाय पर विचार करो। लेकिन गोविंद मुस्कुराते हुए उत्तर देता, भगवान श्री कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, उनकी कृपा से ही मुझे इस संकट से मुक्ति मिलेगी। एक दिन गोविंद ने सोचा कि क्यों न भगवान श्री कृष्ण के लिए एक विशेष भजन संध्या का आयोजन किया जाए। उसने अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा मंडप बनाया और गांव के लोगों को आमंत्रित किया। गांव के लोग गोविंद की आस्था और विश्वास से प्रभावित होकर वहां आ गए। गोविंद ने अपने मृदंग और बांसुरी पर भजन गाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज और भक्ति की भावना ने सभी के हृदय को छू लिया। रात के अंधेरे में जब सभी लोग भजन संध्या में मग्न थे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक दिव्य प्रकाश ने पूरे मंडप को आलोकित कर दिया। सभी लोग विस्मित हो गए। उस प्रकाश के बीच से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे मुरली बजाते हुए गोविंद के सामने आए और बोले, हे गोविंद, तुम्हारी भक्ति और आस्था ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अब से तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनते ही गोविंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाया और अपने दिव्य हाथों से उसके माथे पर हाथ रखा। उसी क्षण गोविंद की झोपड़ी एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गई। उसके चारों ओर खुशहाली और समृद्धि फैल गई। गांव के लोग भी इस दिव्य दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोविंद से कहा, हे गोविंद, तुम्हारी आस्था और विश्वास ने ही तुम्हें इस संकट से उबारा है। याद रखो, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसे कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान ने सभी गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म का पालन करो, सत्य के मार्ग पर चलो और भगवान पर विश्वास रखो। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपरंपार है। उनके प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास रखने वाले को कभी भी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। गोविंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आएं, भगवान की शरण में जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोविंद ने न केवल अपने जीवन को सुखमय बनाया, बल्कि पूरे गांव को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिला। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपने विश्वास और आस्था को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान पर अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव उनके भक्तों पर बनी रहती है, जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। इस प्रकार गोविंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। हमें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव उनके भक्तों पर बनी रहती है और वे उन्हें कभी भी किसी संकट में अकेला नहीं छोड़ते। गोविंद की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। गोविंद अब अपने नए महल में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और भक्ति को नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करता और उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। महल में रहने के बावजूद गोविंद ने अपने पुराने जीवन की सादगी और सेवा भावना को बनाए रखा। उसने अपने महल को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हर दिन वह महल के द्वार पर लोगों को भोजन और सहायता प्रदान करता। गांव के लोग अब गोविंद को अपने आदर्श के रूप में देखते और उसकी सेवा भावना से प्रेरित होते। गोविंद की भक्ति और सेवा भावना ने पूरे गांव में सकारात्मक बदलाव लाया। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांव में खुशहाली और समृद्धि फैल गई। लोग अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने लगे और उनके जीवन में शांति और संतोष का माहौल बन गया। कुछ समय बाद गांव में एक नया संकट आ गया। एक विशाल बाढ़ ने गांव को घेर लिया और लोगों के घर और फसलें नष्ट हो गईं। लोग फिर से हताश और निराश हो गए, लेकिन इस बार गोविंद ने अपनी भक्ति और सेवा भावना के साथ लोगों की मदद करने का निश्चय किया। उसने अपने महल के दरवाजे खोले और सभी गांव वालों को आश्रय दिया। वह खुद अपने हाथों से लोगों को भोजन और पानी वितरित करता। गोविंद की इस सेवा भावना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अपनी कृपा बरसाई। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया और गांव फिर से सामान्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने गोविंद से कहा, हे गोविंद, तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना ने फिर से तुम्हें और गांव को संकट से उबारा है। याद रखो, सच्ची भक्ति और सेवा भावना से ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की इस कृपा के बाद गांव में खुशहाली और समृद्धि का एक नया दौर शुरू हुआ। लोग अब गोविंद के उदाहरण से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करने लगे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। गोविंद की सेवा भावना और भगवान श्री कृष्ण की कृपा ने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां सभी लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जीते थे। गोविंद ने अपने जीवन का संदेश सभी गांव वालों को दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सच्ची भक्ति से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान की शरण में जाने से कोई भी संकट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोविंद की सेवा भावना और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांव में समृद्धि और शांति बनी रही। समय बीतता गया, लेकिन गोविंद ने अपने जीवन के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करता रहा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा। समय के साथ गोविंद का परिवार बढ़ा और उसका एक पुत्र हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम माधव रखा और उसे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा भावना का पाठ पढ़ाया। माधव ने अपने पिता के मार्गदर्शन में भक्ति और सेवा की महत्ता को समझा और वह भी अपने पिता की तरह ही लोगों की मदद करने लगा। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई और लोग बुरी तरह से प्रभावित होने लगे। लोग फिर से हताश और निराश हो गए। गोविंद और माधव ने मिलकर लोगों की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने महल के दरवाजे फिर से खोले और लोगों को इलाज और आश्रय प्रदान किया। गोविंद ने गांव के बाहर से आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बुलवाया और लोगों का इलाज करवाया। गोविंद और माधव की इस सेवा भावना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अपनी कृपा बरसाई। धीरे धीरे गांव में बीमारी का प्रकोप कम हो गया और लोग स्वस्थ होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोविंद से कहा, हे गोविंद, तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र माधव भी तुम्हारे पद चिन्हों पर चल रहा है और वह भी सच्चे भक्त की तरह सेवा कर रहा है। माधव ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उसने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर लगाए और लोगों को स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में बताया। माधव के प्रयासों से गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हुआ और लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे। गोविंद और माधव की सेवा और भक्ति के प्रयासों से गांव में एक नई दिशा का संचार हुआ। गांव के लोग अब अपने जीवन में सेवा और भक्ति को महत्वपूर्ण मानने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते और धर्म के मार्ग पर चलते। गांव में अब कोई भी संकट आता तो लोग मिलजुल कर उसका सामना करते और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे पार कर जाते। गोविंद ने अपने जीवन का संदेश सभी गांव वालों को दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सच्ची भक्ति से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान की शरण में जाने से कोई भी संकट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माधव ने भी अपने पिता की तरह ही गांव वालों को प्रेरित किया। स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें हमेशा अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। सेवा और भक्ति से ही हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। गांव में सेवा और भक्ति का संदेश फैलाने के बाद गोविंद ने सोचा कि अब उसे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। उसने माधव को गांव की जिम्मेदारी सौंपी और भगवान श्री